गोपालपुर गांव में कोमल पिछले कुछ महीनों से बिरयानी की दुकान चला रही थी। कोमल के पति मोहन का 6 महीने पहले एक बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद कोमल ने अपने परिवार को संभालने का जिम्मा उठाया। अरे कोमल भाभी, आपके हाथों की बिरयानी जब तक ना खाऊं तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। चलो जल्दी से एक प्लेट ताजा बिरयानी लगा दो। हाँ, क्यों नहीं, अभी लगा देती हूँ। इतना कहकर कोमल कैलाश के लिए बिरयानी लगा देती है। कैलाश बिरयानी खा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कोमल की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे कोमल बहन, जरा बिरयानी पैक कर दो। मेरे पति को तो अब घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, हर वक्त सिर्फ बिरयानी बिरयानी करते रहते हैं। आखिर इस बिरयानी में क्या जादू डालती है जो गाँव के लोग खींचे चले आते हैं। ये तो बस अपना प्यार है जो लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। 30 दिन में 20 दिन तो मेरे घर खाना ही नहीं बनता, और मेरे बच्चों को भी तुम्हारे हाथों की बिरयानी में बहुत स्वाद आता है। हर वक्त कहते रहते हैं कि कोमल काकी के दुकान की बिरयानी खानी है। कोमल विमला को बिरयानी पैक करके दे देती है। हालांकि कैलाश अब दूसरा प्लेट लेकर बिरयानी खाने बैठता है, तभी वहाँ कैलाश की पत्नी राधा का आना होता है और आते ही वो चिल्लाने लगती है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर का खाना खा लिया करो, खाना बनाया है, फिर भी तुम्हें इस औरत की दुकान की बिरयानी खानी है। अरे ये तो ना जाने अपनी बिरयानी में क्या जादू कर बैठी है कि लोग घर का खाना ही भूल गए। अरे राधा भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? ये मेरी बिरयानी की दुकान में अपनी बदौलत चला रही हो। मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरी दुकान पर खाना छोड़कर बिरयानी खाने आओ। तूने बेशक इन्हें ये नहीं कहा कि अपने घर का खाना छोड़कर बिरयानी खाने आओ, लेकिन तेरी बिरयानी में ना जाने कौन सा ऐसा काला जादू किया है तूने जो लोग यहीं आते हैं। इस औरत से और अपने पति से परेशान हूँ मैं, और तुम अब घर भी चलोगे या मार खाकर जाओगे? राधा कोमल को खरी खोटी सुनाकर अपने पति को वहाँ से लेकर घर चली आती है, लेकिन कोमल राधा की बातों का बुरा नहीं मानती। राधा की ये रोज की आदत थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कोमल अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान थी। वक्त के साथ कोमल अपने बच्चों पर तो ध्यान दे पा रही थी, लेकिन खुद पर ध्यान देना भूल गई थी, और चिंता के कारण वो बीमार रहने लगती है, और उसी दौरान उसे गंभीर बीमारी हो जाती है, जिस कारण धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगते हैं। ये मेरे बालों को क्या हो गया है? लगता है मुझे नकली बाल लगवा लेने चाहिए, वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि मैं गंजी हो रही हूँ तो वो तरह तरह की बातें बनाएंगे और दुकान पर भी नहीं आएंगे। कोमल अब नकली बालों का इस्तेमाल करके अपने झड़ते बाल और गंजेपन को छुपा लेती है। एक रोज जब कोमल की पड़ोसन विमला कोमल की बिरयानी की दुकान पर आती है, तो वो कोमल के लंबे और घने बाल देखकर हैरान थी। अरे बाप रे कोमल, तेरे इतने लंबे घने बाल तो आज मैंने पहली बार देखा है। जब तू शादी करके आई थी तो तेरे बाल इतने से थे, और कुछ दिनों पहले भी मैंने तेरे बालों पर ध्यान दिया था तो तेरे बाल बहुत कम थे और झड़ भी रहे थे, जिसके लिए मैंने तुझे टोका भी था। फिर अचानक ये कमाल कैसे हुआ? अरे नहीं विमला बहन, आपको कोई गलतफहमी हुई है, बल्कि मेरे बाल तो कितने लंबे घने हैं। हाँ, शादी के वक्त छोटे थे लेकिन अब लंबे हो गए। विमला की निगाहें बाज से भी तेज हैं। विमला तो इस बात का पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर माजरा क्या है, आजकल ये कर क्या रही है और बालों में क्या लगा रही है। मैं भी अपने बाल इसकी तरह ही करना चाहती हूँ। उस वक्त तो विमला कोमल से बिरयानी लेकर चली जाती है, लेकिन अब विमला कोमल के घर में ताक झांक करके उस पर नजर रखने लगी थी। एक रोज विमला खिड़की से देख रही होती है, तभी कोमल विमला को देख लेती है। अरे विमला बहन, अंदर आ जाओ। क्या ताक झांक कर रहे हो आप खिड़की से? मैं तो अपने बेटे को देख रही थी कि कहीं तेरे घर तो नहीं आया खेलने। नहीं, बच्चों में आपस में बनती नहीं है, तो आपका गोलू मेरी दिव्या के साथ खेलने नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। बस यही देख रही थी, कहीं तू मुझे कुछ गलत तो नहीं समझ रही ना? अरे ये कैसी बातें कर रही हो विमला बहन, मैं तो बस आपको देखकर पूछ रही थी कि कुछ खो तो नहीं गया आपका, या कोई और बात है। विमला उस वक्त तो चली जाती है। अब लगातार वो कई दिनों तक कोमल पर नजर रखती है, लेकिन उसके घने लंबे बालों के राज के बारे में विमला को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। एक रोज विमला लाला की दुकान से सामान लाने जा रही होती है। सुबह का वक्त था और कोमल दुकान पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी विमला चोरी छिपे खिड़की से कोमल को देखती है। कोमल तो गंजी हो चुकी है, इसका मतलब उसे किसी तरह की गंभीर बीमारी तो नहीं जो उसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस वक्त कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद कोमल की दुकान पर पहुंचती है और कोमल के पीछे खड़ी हो जाती है। कोमल विमला को पीछे खड़ा देखकर डर जाती है। अरे आपने तो डरा ही दिया, क्या बात है विमला बहन, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सब ठीक है, मैं तो बस तेरे घने लंबे बालों को देख रही थी, बड़े खूबसूरत है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुझे कोई बीमारी तो नहीं है? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं विमला बहन? कोमल के इतना कहते ही विमला कोमल के बालों को पकड़कर खींच देती है, जिससे कोमल ने जो विग लगाया होता है वो विमला के हाथों में आ जाता है और कोमल पूरी तरह से गंज। मुझे मजबूरन कोमल के इस विग को हटाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को सच्चाई पता लग सके।
इसे एक लाइलाज बीमारी है और अगर हमने इसके हाथों की बनी बिरयानी खाई तो हमें भी बीमारी हो सकती है। सूरज, कमलेश, कलावती और मनोहर की बहू सभी शहर इलाज करवाने गए हैं। उन्हें भी इसकी बिरयानी खाकर जरूर कोई बीमारी हो गई होगी, इसलिए अब गाँव का कोई भी इसके हाथ की बिरयानी नहीं खाएगा। अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो। देखिए, मैं बहुत सफाई से बिरयानी तैयार करती हूँ। मुझे बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीमारी आप लोगों को हो जाएगी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। विमला गांव वालों के कान में जहर घोल चुकी थी। वहां मौजूद लोग और आसपास से शोर सुनकर आए लोग कोमल की बिरयानी की दुकान को तोड़ देते हैं और उसे गांव से उसके दोनों बच्चों के साथ निकाल देते हैं। अब कोमल अपने बच्चों के साथ कई दिन तक भूखे प्यासे भटकती है और भूख के कारण उसके बच्चे और उसकी जंगल में मौत हो जाती है, जो गांव के पास ही था। अब इसके करीब 8 महीने बाद। अरे, ये घर के बाहर मटके में बिरयानी किसने रखी है? क्या खुशबू है इस बिरयानी की। लगता है किसी ने गरीब लाचार समझकर मेरे घर के बाहर ये बिरयानी रख दी है। कैलाश अब उस बिरयानी को घर में लेकर आ जाता है और उसे खाते ही अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सब इस बात से हैरान थे कि आखिर कैलाश को क्या हुआ। कल रात घर के बाहर इन्हें बिरयानी मिली थी एक मटके में। बिरयानी की खुशबू से बाहर गए और बिरयानी लाकर खा लिया। उसके बाद उनके गले में घुटन महसूस होने लगी और इन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही अब अगले दिन गांव के एक और आदमी के साथ होता है। उसकी भी मौत बिरयानी खाने की वजह से हो जाती है और वो बिरयानी उसे उसके घर के बाहर मिलती है। ये सब मजाक की बातें नहीं है। कल कैलाश की मौत और आज कमल की मौत। अरे, तुम लोगों को पता है कि बिरयानी खाने से लोग मर रहे हैं, तो क्यों खा रहे हो बिरयानी? मैं रात में जब घर के बाहर बैठी हुई थी तो मैंने एक औरत को वो बिरयानी कमल के घर के बाहर रखते देखा था। ना जाने वो औरत कौन थी। हो ना हो वो कहीं उस कोमल का भूत तो नहीं जो सबको बिरयानी खिलाकर मौत के घाट उतार रहा है। अरे, उसे मरे हुए 8-9 महीने बीत चुके हैं। भला वो अब क्या बदला लेने आएगी? और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर अब विश्वास कौन करता है? जरूर ये कोई ऐसा आदमी कर रहा है जिसकी कैलाश भाई साहब और कमल भाई साहब से दुश्मनी रही होगी। इस बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था और तीसरे दिन तीसरी मौत, वो भी बिरयानी खाने से। तब लोग दहशत में आ जाते हैं और पास के तांत्रिक बाबा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। कहो, क्या मदद चाहिए तुम लोगों को? पिछले 3 दिनों से हमारे गांव में 3 मौत बिरयानी खाने की वजह से हो चुकी है और ये बिरयानी घर के बाहर कोई रख जाता है, जिसकी खुशबू से घर से कोई एक व्यक्ति निकलता है और उस बिरयानी को खा लेता है, जिसके बाद उसे घुटन महसूस होती है और उसकी मौत हो जाती है। 3 दिन में पूरा गांव हिलाकर रख दिया है उस आत्मा ने। आत्मा? ये क्या कह रहे हैं आप तांत्रिक बाबा? आत्मा? कहीं आप लोग कोमल की बात तो नहीं कर रहे ना बाबा? हाँ, वही आत्मा जिसे कुछ महीनों पहले तुम गांव वालों ने उसकी रोजी रोटी छीनकर उसके ही घर से, उसके ही गांव से, उसके बच्चों के साथ उसे भगा दिया था। विमला के कहने पर तांत्रिक उस आत्मा को उसी वक्त वहां बुलाने लगता है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो आत्मा वहां प्रकट होती है। अंधेरा छा जाता है और एक चुड़ैल वहां प्रकट होती है। चुड़ैल? अगर मैंने अपना बदला नहीं लिया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और क्या पता मुझे मुक्ति न मिलने के बाद मैं और बेकसूर लोगों की जान ले लूं। इतना कहकर चुड़ैल विमला का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाकर उसका गला दबा देती है, जिस कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन इसी के साथ जैसे ही वो चुड़ैल राधा को मारने वाली होती है, तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण के साथ बोतल में भर लेता है और पास के पुराने कुएं में गिरा देता है।